नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए जो हमारी क्लास रहती है उसका समय रहता है शाम के 8 बजे का। तो प्रत्येक छात्र समय से फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड किया करें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँच जाएगी। और जो भी पुराने छात्र इस वीडियो के माध्यम से पुराने जुड़े हुए चैनल के माध्यम से, तो अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों के पास जो भी आपके मिलने वाले हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक, इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और चैनल का लाभ उठाएँ, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो हम इसी चैनल पे आपके लिए सोशल साइंस, एसएसटी, ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं उन पर हम पिछले साल से जो है लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहेंगे उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाकी जो आपके लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, विस्तृत क्वेश्चन रहते हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। और बाकी आप समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर हमारा 5वां ही चल रहा है, समांतर श्रेणियाँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 के हमने 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं और प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से। उसको ओपन करोगे, आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग बाकायदा क्लासेस सीरियल से लगी हुई हैं, उनको आसानी से देख सकते हो जो भी देखना चाहते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरे के हम 10 सवाल दिए हैं। ये जो तीसरा सवाल है इसमें हमें 10 सवाल दिए, 10 में से 5 से 6 क्वेश्चनों को हल कराएंगे यहाँ पे। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। शुरू से अंत तक देखो तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा और बाकी 5 या 6 सवाल रह जाते हैं, उनको आप आसानी से कर जाओगे हल। ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि एपी में हमें समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, सभी सवालों में हमें दे रखी समांतर श्रेणियाँ। उसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, किसी में डी यानी सार्वंतर दिया है, किसी में अंतिम पद दिया है, किसी में कुछ दिया है। तो उसका जो निकालना है, जो पूछ रहा है उसको हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है, हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, बाकी जो सवाल रहेंगे आगे और सॉल्व कराएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है ए बराबर यानी प्रथम पद दिया है 5, डी यानी सार्वंतर दिया 3 और एन 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है, कहने का मतलब पदों की संख्या, और एस एन यानी पदों का योग ज्ञात करना है। जितने पद रहेंगे उसका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें एन ज्ञात करनी होगी, एन ज्ञात करनी होगी। एन पता होगा तो अब आप जो है कितने पदों तक का योग है वो निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि क्या क्या ज्ञात करना है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया, 3 दिया। सार्वंतर दिया है कितना, सार्वंतर डी बराबर दिया है कितना, डी बराबर 3 दिया, तो 3 लिख लेंगे। और हमें क्या दिया, ए एन यानी ए एन बराबर दिया कितना, 50 दिया है ना। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और पदों की संख्या पता होगा तो हम पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए एस एन भी ज्ञात करना है। इतनी बात सभी के समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ एक एक पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है, ये ए एन बराबर 50 दिया है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएं ए एन वाला, यानी एन पदों एनवा पद, जो एनवा पद वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ए एन दिया है। तो ए एन की जगह ए एन का मान रखेंगे, 50 दिया, 50 रख दिया। ठीक है, प्लस ए बराबर कितना है, प्रथम पद भी दिया है 3, प्रथम पद 3 दिया, सॉरी प्रथम पद यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम पद 5 दिया है। प्रथम पद ये दिया है 5, ओके। तो प्रथम पद की जगह ए की जगह रखेंगे 5, 5 लिख लिया, प्लस का एन, एन हमें ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू कितना, डी कितना, सार्वंतर 3 दिया, 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 50 में से ये प्लस की संख्या इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या क्या हो जाता है, माइनस की हो जाती है। ये सभी को पता होगा, इतनी जानकारी सभी को होनी जरूरी है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरफ पक्षांतर कर लाएंगे, प्लस की संख्या इस तरफ हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास इस तरफ क्या हो जाए, एन माइनस का 1 गुणा कितना बचा
गुणा में बचा 3। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी। यहाँ देखेंगे तो n माइनस का 1 3 गुणे का आगे लगा लेंगे, ठीक है, बराबर का। यहाँ देखेंगे तो 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, 45, ठीक है। यहाँ n माइनस का 1 बराबर निकालेंगे तो 45 बटे कितना लिखेंगे, 45 बटे 3 लिखेंगे तो 15 बार कट जाएगा, कितना 15 बार कट जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर का 15, यानी n माइनस का 1 बराबर का 15, n बराबर निकालेंगे तो 15 प्लस का 1 कर लेंगे तो जो हमारा संख्या आएगी n कितना आ जाएगा 16, यानी हमने एक ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ से n ज्ञात कर लिया हमें n। इसमें यही तो पूछ रहा था n और Sn ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमने n ज्ञात कर लिया। n कितना आया, n हमारा 16 आ गया। जब n 16 आ गया तो हम Sn भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब हमें Sn, जहाँ n है, n की जगह 16, यानी 16 पदों तक का योग ज्ञात करना है। और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 16। तो यहाँ देखेंगे तो S 16 लिखेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे n/2, यहाँ फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला Sn बराबर लगाएंगे वो लगाएंगे n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला लगाना होगा, साथ ही साथ दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला रहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाली भी जो फॉर्मूला रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो एक्सरसाइज रहती है 5.3 इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5.2 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद करके रखेंगे सभी छात्र। जहाँ n है वहाँ पे पदों की संख्या 16 निकालें तो 16 रख देंगे, तो S 16 बराबर का निकालेंगे तो n की जगह 16 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा है, प्रथम पद कितना 5 है, प्लस n कितना है 16 माइनस का 1, d कितना है, d है 3। ओके, इतना सभी को पता है। आगे करेंगे तो इससे काट लेंगे 8 बार, 2 8 16, 8 बार कट गया। यहाँ से देखेंगे 2 5 10, 10 हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, प्लस का 15 गुणे का कितना लिखेंगे 3, 15 गुणे का 3, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 8 कोष्टक में 10 प्लस का कितना हो जाएगा 15 3 45, 45 हो गया। ओके, 15 का गुणा 3 में किया, 15 3 45। ओके, तो 8 गुणे का ये करेंगे तो 10 में यानी 10 और इतना जोड़ेंगे 45 तो कितना हो जाएगा 55 बन जाएगा, ठीक है। अब 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 5 40 और 4 44। तो कहने का मतलब S कितना, S 16 बराबर कितना आ गया, S 16 बराबर 440 आ गया, ठीक है, S 16, ठीक। और पदों की संख्या कितनी आएगी, पदों की संख्या 16 आ गई। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इस सवाल के आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आपको यहाँ से नोट डाउन करते हुए ये पदों की संख्या निकाली 16 के बाद हमें S 16 यानी 16 पदों तक का योग निकालना है। तो हमने यहाँ तक अच्छे समझे, अच्छे करे सवाल को। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 3 को यहाँ पे करते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्रों को बने रहना होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो 3 है उसके 3 को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखना होगा, इसका भी एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी छात्रों को, ठीक है। तो हमने पहले वाला सवाल कर लिया सॉल्व, और दूसरे वाला आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है डी ज्ञात करना है इसमें, और हमें S 13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S 13 ज्ञात करना है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर डी और मतलब S 13 का जो आंसर है वो स्पिन कर देना, ठीक है। तो हमारा तीसरे वाला कह रहा है कि A 12 दिया है हमें 37, यानी A 12 37 दिया है, और D बराबर यानी सार्वंतर दिया है 3 दिया है A, और S 12 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है और प्रथम पद को भी ज्ञात करना है। हमें A 12 दिया है और D यानी सार्वंतर दिया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, माना कि AP का प्रथम पद A है, जिसे ज्ञात करना है उसको मान लिया हमने कि जो AP यानी समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो A है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। लेकिन जो दिया है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है हमें यहाँ पे दिया है A 12 यानी 12 बराबर दिया है 37, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तथा हमें सार्वंतर भी दिया है, कितना सार्वंतर D बराबर कितना दिया 3 दिया। ओके, और ज्ञात क्या करना है, A यानी प्रथम पद को ज्ञात करना है, और साथ ही S 12 को ज्ञात करना है, यानी 12 पदों तक का योग भी ज्ञात करना है। लेकिन हमें इसमें जो 12 पदों का योग ज्ञात करेंगे उसमें हमें प्रथम पद की आवश्यकता होगी, और हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें ज्ञात आवश्यकता होगी किसकी, हमें आवश्यकता होगी किसकी,
सारवंतर की आवश्यकता होगी, लेकिन सारवंतर तो हमें पता है ऑलरेडी। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये लिखेंगे अंतिम पद भी मान लो इसे एल बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ ये अंतिम पद एल का काम करेगा और ए 12 का, ठीक है। तो इसको सभी को समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक। तो यहाँ से हम लगाने वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पे ए 12 बराबर का लिखेंगे कितना, 37 लगेंगे, 37, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। इसलिए ए 12 यानी इस फॉर्मूले में क्या किस में रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d वाले फॉर्मूले रखेंगे, लेकिन उसमें फॉर्मूले रखने पर एन की जगह 12 रख देंगे और 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 11। तो कहने का मतलब ए 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 11 डी बराबर का 37 लिख सकते हैं, ठीक है, 37। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। हमें यहाँ पे किसका मान दिया, डी, यानी सारवंतर में 3 दिया है, तो हम यहाँ से प्रथम पद को निकाल सकते हैं। तो ए प्लस का 11 गुणे का कितना रखेंगे, 3, यानी 3 दिया सारवंतर, 3 बराबर का 37 है ना। ए बराबर का देखो शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 11 तिया 33, 33 लिख लेंगे, बराबर का 37। ओके, तो यहाँ से ए यानी प्रथम पद को निकालेंगे तो 37 तो है ये इस तरफ, ये पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का यानी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 33 और 37 में से 33 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब जो है यहाँ देखेंगे तो हमारा जो प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, 4 आ गया, यानी प्रथम पद जो था वो हमारे पास 4 आ गया। प्रथम पद हमने निकाली आसानी से, 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से यानी ए बराबर पूछ रहा था तो ए बराबर कितना निकाली, 4 प्रथम पद, ठीक है। अब हमने क्या ज्ञात करना है, हमने ज्ञात करना है एस 12 ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एस 12 ज्ञात करना है। और जो फॉर्मूला रहेगा किस में रखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा उसमें रख देंगे, यानी जो है एस एन बराबर का रख देंगे n/2 कोष्टक में क्या होता है ए प्लस एल, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। हमें एस 12 एन की जगह क्या रखना है 12, तो एस 12 और इस एन की जगह भी 12 रखना है, 12/, कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। ए यानी प्रथम पद हम ज्ञात कर चुके हैं, 4 आ गया, प्लस जो एल है, एल यानी अंतिम पद, इसका अंतिम पद कितना है 37 जो है, ए एन लिखें चाहे एल लिखें तो ये 37 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 लिख लेंगे, 37 लिख लिया। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं, इसको काट लेंगे इससे, तो 2 से भाग देंगे, 12 में 6 बार चला जाएगा। इधर देखेंगे तो 37 में जोड़ देंगे कितना, 37 में 4, तो 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 यानी 4 जोड़ देंगे इसमें, सॉरी इसमें कितना हो जाएगा 4 और 7 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, 41 बन गया। अब गुणा करेंगे 6 एकम 6 यानी 6 बार हो जाएगा, 6 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 6 चौकी 24 यानी 24। हमारा जो एस 12 आएगा वो कितना आएगा 246 आ जाएगा, एस 12 246 आया। और प्रथम पद की बात करेंगे, प्रथम पद हमने ज्ञात किया था कितना, प्रथम पद ए बराबर कितना है 4 आया। यही दोनों इस सवाल के जो तीसरा है उसके आंसर होने वाले हैं। क्या, एक तो 246 से आंसर आएगा जो कि एस यानी 12 पदों तक का योग 246 आया, और इस श्रेणी जो हमें दी नहीं थी इसका हमें दिया था सारवंतर दिया था, और हमें ए 12 हमें 37 दिया था, उसका हमने जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अनुसार हमने किया, तो हमने प्रथम पद भी 4 ज्ञात कर लिया और हमारा एस वानी 12 पदों का योग भी हमने 246 ज्ञात कर लिया। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से उतारेंगे, इसको भी उतारेंगे, लास्ट यहाँ तक रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथे वाला सवाल, यानी कहने का मतलब 5 से 6 सवाल इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, तो सभी छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखना होगा। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा तीसरे का, चौथा, 5वां, 6वां, ये क्वेश्चन 3 में से 2 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे इसी वीडियो में लास्ट तक देखें सभी छात्र। तो सभी क्वेश्चन यानी 1 से लेकर के यानी तीसरे का 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत धैर्यपूर्वक अच्छे से देखना होगा। अच्छे से देखोगे तो आपको इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रह जाएगा, और बाकी जो सवाल 5 या 4 रह जाते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें तीसरे का चौथा पहले अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा तीसरे का चौथा कह रहा है कि हमें A3 यानी तीसरा पद दिया है कितना 15 दिया है, और S10 बराबर 125 दिया है ना। है D यानी सारवंतर और A10 ज्ञात करना है, यानी हमें सारवंतर और A10 ज्ञात करना है। तो हमें पता चल गया यहाँ से क्या क्या दिया है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ A3 बराबर कितना दिया 15 दिया, तथा S10 बराबर कितना दिया 125 दिया, 125 लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म पता चल रहा होगा।
लेकिन यहाँ हमें क्या नहीं पता, हमें यहाँ पे नहीं तो प्रथम पद पता, नहीं सार्वंतर पता। प्रथम पद को पता करना होगा और सार्वंतर दोनों को पता करना होगा। उसके बाद यानी सार्वंतर तो हमें पूछा ही, सार्वंतर पता कर लेंगे और प्रथम पद को पता कर लेंगे, तब हम A10 को ज्ञात कर सकते हैं, यानी A10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक लिख लिए। ठीक, हमें ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है D यानी सार्वंतर ज्ञात करना है, और साथ ही क्या ज्ञात करना है, साथ ही हमें A10 यानी 10 पदों तक का 10वां पद ज्ञात करना है। A10 10वां पद को ज्ञात करना है। तो अच्छे समझ गए इतनी बात को। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि यानी AP यानी श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। पहले ये यानी प्रथम पद को ज्ञात करना है और सार्वंतर को ज्ञात करना है। इन दोनों का पता चल जाएगा तो हम 10वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, और D तो यहाँ पे पूछा ही है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले A3, तो A3 बराबर कितना है, 15 दिया, इसको 15 लिख लेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो AN बराबर का A प्लस N माइनस का 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में यदि यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखने पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने पर हमें जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें जो है N की जगह यानी A3 दिया है तो N की जगह कितना 3 है, और यहाँ पे 3 में से 1 कम कर दिया जाए तो 2 बचेगा, तो A प्लस का 2D यानी इसको क्या लिख सकते, A3 को लिख सकते A प्लस का कितना लिख सकते 2D लिख सकते हैं, बराबर का कितना 15। इसको समीकरण संख्या 1 बना लेते हैं। इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब क्या दिया, आगे दिया हमें S10 बराबर कितना दिया 125, तो यहाँ लिखेंगे S10 बराबर 125 लिख लेंगे, 125 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो SN बराबर यानी n पदों का योग वाला फॉर्मूला n/2 कोष्टक में बड़े में होता है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। ओके, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, लेकिन हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ n की जगह कितना है 10 है, 10 लिख लेंगे। तो यहाँ S10 बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे n की 10 बटे कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 10/2। और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो वो दिया कितना, ये यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दिया कितना, जो S10 बराबर कितना है 125, तो यहाँ पे S10 ना लिख करके हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 125, कितना लिखेंगे 125, सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 125 बराबर का 10/2। अब कोष्टक में हमें A पता नहीं, प्रथम पद का पता नहीं, इसलिए 2A लिख लिया प्लस N कितना है 10 माइनस का 1, D कितना है, D को हमें ज्ञात कर लेना होगा यहाँ से। ठीक है, D को हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, इतनी बात सभी को कन्फर्म। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ 125 बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर का 10/2। अभी काटेंगे नहीं, चाहे तो काट भी सकते हैं, आसानी से काट लेंगे। तो अब आगे काट लेते हैं। ठीक है, 2A यहाँ देखेंगे प्लस का 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 9D बच जाएगा, 9D। ओके, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार कट जाएगा, तो 125 बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 5 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10, 10A हो जाएगा प्लस 5 निम 45 हो जाएगा, 45D हो जाएगा, 45D हो गया। इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखना चाहें तो और छोटा करना चाहें तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी काट देगा, इसको भी काट लेगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह यहाँ पे जो बचेगा उसको उस जगह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया जाए, 5 कॉमन ले लिया जाए तो 5 से भाग देंगे 10 में, यानी यहाँ से कॉमन लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं यहाँ से भी, तो 5 का भाग 10 में 2 आ जाएगा, 2A बचेगा प्लस का, 5 का भाग देंगे 45 में, 5 निम 45, 9D हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इसमें 5 से 5 पूरे से कॉमन लेना, ध्यान रखना है कि जो भी अंक कॉमन लेना है वो सबसे ही कॉमन लेना होता है, सबको भी काटना चाहिए, ऐसा अंक कॉमन लेंगे जो सबको काट दे। ठीक है, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 5 से भाग दे लेंगे, तो 5 से 5 या ऐसे लिख लेंगे, 125 लिख लिया, 5 से यहाँ से इसका भी भाग चला जाएगा उधर। ठीक है, 2A प्लस का 9D बराबर 5 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, ये काट लेंगे। ठीक है, 5 दूने 10,
बचा 2, 5 पंजे 25, पंजे 125 ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरा समीकरण बनेगा कितना, दूसरा समीकरण बनेगा 2a प्लस का 9d बराबर का 25, और पहला समीकरण बना लिए थे a प्लस का 2d बराबर का कितना 15 बना लिए थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें देखना है ये कि यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 1a है, यहाँ पे 9d है, यहाँ पे कितना है 2d है, ठीक है। इसको देखना है, यानी दोनों पदों में से एक पद बराबर होना चाहिए, तब हम यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में एक पद का लोप यानी एक पद को काटना होता है। और पद कब कटेगा, पद दोनों में से एक पद समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो a है, यहाँ पे 2a है ना। तो यहाँ किसकी कमी, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 की कमी पड़ रही है। तो क्यों ना हम समीकरण संख्या 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो a वाला पद होगा वो समान हो जाएगा। जब a वाला पद होगा वो समान हो जाएगा तो हम आसानी से घटाने पर काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ ये लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा a में करेंगे 2a हो जाएगा, 2a हो गया, ठीक है। प्लस का लगा लेंगे, प्लस का लगा हुआ है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 दूनी 4 यानी 4d हो जाएगा, 4d हो गया बराबर का। इस तरफ भी करेंगे 2 का गुणा करेंगे 15 में, तो 15 दूने 30 यानी 30 हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या बना लेते तीसरे वाला। इतनी सभी के बात अच्छे समझ में आ रही होगी। दूसरे समीकरण बना लिया, तीसरा बना लिया, और दूसरा और तीसरा जिसका a यानी प्रथम पद, ये जो है पहले वाला पद यानी पहला पद ये वाला समान है, a वाला पद, ठीक है, समान है। तो समीकरण संख्या क्या करेंगे, समीकरण यहाँ से समीकरण 3 में से 2 को घटा लेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा लेंगे। मुझे आशा है कि सभी छात्रों को अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चे नॉर्मल रहते हैं, जो कम होशियार होते हैं, जो वीक होते हैं, वो भी अच्छे से समझ लें। इसलिए हमारा जो वीडियो रहती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखो तो आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समीकरण तीसरा यहाँ देखें, समीकरण तीसरा ये 2a प्लस का 4d बराबर का 30 है। समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2a प्लस का कितना है 9d बराबर का कितना है 25 है। ओके, यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा है। चिन्ह चेंज होंगे घटाने पर, ये प्लस का यहाँ माइनस का होगा, ये भी प्लस का माइनस का हुआ, ये भी प्लस का ये माइनस का हुआ, और माइनस के 2a में से प्लस का 2a गया, एक कट जाएगा, ये वाला सजाती है क्यों ना, कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे देखेंगे 9d है और प्लस का कितना 4d, तो माइनस का कितना जाता है, माइनस का 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 5d जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखने पर हमें प्लस का 30 है और माइनस का कितना है, माइनस का हमारा है 25, तो हमारा प्लस का ज़्यादा है कितना 5 ज़्यादा है। तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे, नहीं सारवांतर निकालेंगे, 5 बटे माइनस का 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट। तो जो हमारा सारवांतर आएगा यानी d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा हमारा 5 यानी 1 माइनस का 1, d बराबर कितना आया माइनस का 1 आ गया। यही हमारा ये इसका हम आसन निकाल चुके, किसका d बराबर हमारा कितना है माइनस का 1 आ गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन अब हम करने वाले क्या, अब हमने ज्ञात करना है a10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो 10वें पद के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये 10। तो यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 बचेगा। तो कहने का मतलब a10 को क्या लिख सकते हैं, a10 को लिख सकते हैं a प्लस का कितना, a प्लस का कितना लिख सकते हैं 9d लिख सकते हैं, 9d, ठीक है। लेकिन अभी न होगा क्या, अभी हम सवाल को कर नहीं पाएंगे। क्यों ना कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या ज्ञात किया, अभी तक हमने ये ज्ञात किया सारवांतर। लेकिन सारवांतर के साथ साथ हमें प्रथम पद का भी पता होना चाहिए। इसलिए प्रथम पद का निकालने के लिए जो d का यानी सारवांतर है उसको समीकरण संख्या यदि 1 में रख दें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आगे कर लेंगे इसे सॉल्व, ठीक है। तो आगे सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं। तो हम जो d का मान है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से प्रथम पद को भी तो पता होना चाहिए। यदि प्रथम पद पता होगा, सारवांतर पता होगा, तभी तो कोई पद निकाल सकते हैं या किसी पद का योग भी निकाल सकते हैं वहीं से, ठीक है। तो यहाँ से देखने वाले हैं तो हमारे पास यानी a प्लस का कितना है, a प्लस का कितना है 2d बराबर का 15 है, ठीक है। a की जगह यानी निकालना है a का मान, तो a प्लस का 2 गुणा माइनस का 1 बराबर का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 दूने 2, 2 बार जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस, तो a माइनस का कितना
ए माइनस का 2 बराबर का कितना 15। तो ए बराबर निकालेंगे तो 15, ये पक्षांतर करने पर माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी 2। तो हमारे पास जो प्रथम पद आएगा ए बराबर कितना आया 15 2 17। तो कहने का मतलब हमने प्रथम पद भी निकालिए 17, लेकिन यहाँ पे सवाल में नहीं पूछा है, इसलिए प्रथम पद की भी आवश्यकता होगी। इसलिए अब यहाँ पे निकालने वाले क्या, हमें चाहिए A10 का मान। A10 का मान सवाल में पूछा है, नहीं, ये 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद, ठीक है। तो A + 9D लिख लेंगे 10वें पद को, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद निकाल चुके, कितना प्रथम पद हमारे पास आया, कितना 17 आया, तो 17 लिख लेंगे, प्रथम पद की जगह 17 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 9 गुणा D कितना है, D हम निकाले माइनस का 1 निकाले हैं, ठीक है। तो ये 9 एकम 9, तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 17 माइनस का 9, तो हमारा A10 है, यानी ये 10वां पद कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, 17 में से 9 गया 8, यानी जो 10वां पद है वो 8 आया। और हमने ज्ञात क्या करना था, सारवांतर ज्ञात करना था, सारवांतर। तो सारवांतर भी हमने ज्ञात कर लिया, D बराबर कितना माइनस का 1 आ गया। तो यही दोनों हमारे इस सवाल के आंसर होने वाले हैं। सवाल नंबर हमारा चौथा हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, यहाँ से नोट डाउन करते जाइएगा, यहाँ तक नोट डाउन करिए, यहाँ पे जो है इसका अभिष्ट आंसर हो जाता है। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखोगे। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा तीसरे का 6वां रहता है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो 6वां सवाल रहता है, ये 5वां आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। तो 5वें सवाल में देखेंगे तो हमारे सारवांतर दिया है और S9 यानी 9 पदों तक का योग दिया है 75। और हमें यहाँ देखेंगे तो हमारे पास हमें ये याद करना है, प्रथम पद याद करना है, और हमें A9 ज्ञात करना है, यानी 9वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा था, इसमें हमें यानी A3 बराबर दिया था, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें D यानी सारवांतर ज्ञात करना था चौथे सवाल में। हमें 5वें सवाल में यानी प्रथम पद को ज्ञात करना है और हमें 9वां पद ज्ञात करना। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो पहले वाले सवाल की तरह, जो कि हमने चौथे सवाल को यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम 6वां सवाल यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। इसका जो आंसर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देना, इसको SW दे देते हैं। बाकी के जो सवाल रहते हैं हमारा 7 से लेकर के जो 10 सवाल तक, 3 सवाल और बाकी जो अन्य सवाल भी आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आपको यहीं पे जो एक सवाल रहता है 6वां, इसको करने के बाद इसी वीडियो को विराम देंगे। तो आगे देखेंगे तो हमारे पास प्रथम पद दिया है A यानी A बराबर दिया है 2 और D यानी सारवांतर दिया है 8 और S9 यानी SN बराबर 90 यानी 90 दिया है, SN बराबर 90 दिया है। और हमें N यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है और AN यानी कितने वहाँ पद ज्ञात करना, जो भी N आएगा उसका पद ज्ञात करना है कितना, ठीक है, वो ज्ञात कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है, यहाँ A बराबर दिया कितना 2 दिया, तथा D बराबर यानी सारवांतर 8 दिया, ओके। और हमने यहाँ पे क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे N यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है और साथ ही AN कौन सा जो N पद आएगा वो उसका भी पद ज्ञात करना है, कौन सा पद आएगा, ठीक है, वो भी ज्ञात कर लेना, ठीक। लेकिन यहाँ जो दिया है उसको लिख लेंगे SN बराबर 90, SN बराबर 90 दिया है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है SN बराबर का N/2 कोष्टक में 2A + N-1 × D लगने वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि हमें SN 90 दिया है, ठीक है। इतनी बात सभी के अच्छे से दिमाग में बैठ रही होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास SN, इस SN की जगह 90 रखेंगे तो 90 लिख लेंगे, 90, ओके, बराबर का। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें N पता नहीं है, N को ज्ञात करना है, सवाल में भी दिया है। तो N/2 लिखने वाले N/2 लिख लिया, ठीक है। और 2 गुणा A यानी प्रथम पद कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 लिख लेंगे, प्लस का N हमें ज्ञात करना है N-1 × D यानी सारवांतर कितना है, सारवांतर हमारे पास 8 है, तो 8 लिख लिया। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट क्लियर बराबर। 90 बराबर का लिखेंगे, 90 बराबर का N/2 यानी N/2 लिख लिया। 2 दूने 4 यानी 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ देखेंगे तो 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा, तो 8 का N में करेंगे तो 8N हो जाएगा, 8N हो गया, ठीक है। और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 8 का गुणा 1 में करें 8 × 8 हो जाएगा। इतनी बात सभी के समझ में आई। तो यहाँ देखेंगे 4 प्लस का यहाँ पे माइनस का 8 है, तो सजाती वाला घटा लेंगे, अंक के साथ घटा लेंगे, ठीक है। तो 90
बराबर का n/2 लिखेंगे, n/2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हम घट जाएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा, क्या घटेगा यहाँ पे, तो प्लस का 8n है तो 8n लिख लेंगे। यहाँ माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो 4 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का क्योंकि ज़्यादा है 8 वाला। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं, यहाँ से 90 बराबर का लिखेंगे तो यहाँ से हम n/2 लिखेंगे और गुणे का यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 2 हटाना है। 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा, 2 का भाग देंगे, 8 में 2 चौके 8, 4 बार कट जाएगा, 4 माइनस का कितना, ये काटेंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहने का मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखने वाले 90 लिख लेंगे, 90 हमारे पास दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से करेंगे क्या, n, और कुछ टाइम कितना बचा है, कुछ टाइम 4n माइनस का 2 बचा। ठीक, इस n से गुणा कर देंगे आगे, इस n से गुणा करने वाले आगे, तो यहाँ से 90 बराबर का n से गुणा करेंगे तो 4n² हो जाएगा, 4n²। ठीक, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से n से गुणा करें तो n का गुणा n में करेंगे 4n² और n का गुणा 2 में करेंगे 2n आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा समझ लीजिए, कोष्टक खोल रहे हैं n से गुणा कर रहे हैं तो 4 गुणा n यानी 4n का n में करेंगे 4n² होगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है और n का गुणा 2 में करेंगे 2n हो जाएगा। ठीक है, 90 बराबर का 4n² माइनस का 2n। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इस जगह। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसको सभी को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये 4n² है और माइनस का देखेंगे तो 2n है, माइनस का कितना 2n है। इसको पक्षांतर करके उस तरफ ही ले जाएंगे तो ये प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 90 बराबर का कितना 0 बचने वाला है, 0 बच गया। ठीक है, अब हम इसे किससे सॉल्व करने वाले, इसे हम सॉल्व करने वाले श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है n बराबर, यानी n जो हमारा जो बहुपद है वो n के फॉर्म में दिया है, जिस फॉर्म में दिया हो उसी को लिखेंगे यहाँ पे। तो n बराबर x के पदों में होता तो x बराबर लिखते, y के पदों में होता तो y बराबर लिखते, इसलिए n के पदों में इसलिए n बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वो फॉर्मूला होता है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b² माइनस का 4ac बटे कितना होता है 2a होता है। ठीक है, 2a होता है। लेकिन यहाँ देखने वाले हैं तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा n के पदों में, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस का n प्लस माइनस का n² माइनस का 4ac, इसी के पदों में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये इसी पदों में बन जाएगा। ठीक है, n के बाद में तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखेंगे यानी जो हमारे पास ये है n² गुणांक वो कितना है, a की जगह कितना है, a की जगह हम देखेंगे तो हमारे पास a की जगह कितना है, a की जगह 4 है और b की जगह देखें माइनस का 2 है और c की जगह देखें माइनस का 90 है, माइनस का 90। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर दिया है 4। ठीक है, यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, b बराबर माइनस का कितना, n के गुणांक में, n के गुणांक में कितना है, n के गुणांक माइनस का 2 है। c बराबर देखेंगे तो c बराबर कितना है, माइनस का 90 है। ठीक है, अब जो ये मान है इसको इसमें समीकरण में रख, ये जो सूत्र है उसमें रख देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा माइनस का b, माइनस का b ये है तो माइनस पहले से लगा हुआ आगे और माइनस हमारे जो हमारा b का मान है वो माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लिया। ठीक है, प्लस माइनस का अंडर रूट में b² यानी माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4। a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास, a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान कितना 4 है तो a की जगह 4 रख देंगे, कहेगा प्लस का 4 गुणा c की जगह कितना है, c की जगह माइनस का कितना है 90 है, 90 है तो माइनस का 90 रख देंगे। ठीक है, बटे का कितना, बटे का पूरे का लिखेंगे 2a यानी 2a की जगह कितना है, a का मान हमने यहाँ से दिखाया तो 4 है, a का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर में गुणा कर लेंगे माइनस 2 का वर्ग। कहने का मतलब हमने ये समझाया था अगर कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या हो और जो घात है यानी घात, इसे घात कहते हैं, यदि घात हमारी सम है तो हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा, और यदि ये माइनस का चिन्ह अंदर है, माइनस की संख्या अंदर है और ये घात विषम है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस की संख्या है और घात कैसी सम है तो इसका आंसर आएगा कितना 4, 2 का वर्ग होता है 4 तो 4 लिख लेंगे प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें माइनस और ये माइनस हो जाता प्लस, गुणा कर लेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 96, 16 4 चौक 16 और 16 का गुणा कर लेंगे 9, 16 नंबर 144 होता है। देखेंगे अभी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा करें 4 नंबर 36,
यहाँ से एक सेकंड 4AC, 4A और C, 4 तो है ही है, A का मान कितना है, A का मान हमारे पास A का मान 4 है, ठीक है, और C का मान कितना 90 है। तो यहाँ से देखेंगे 4 का गुणा करना हो चुका 36, तो 4 गुणा इतना हो जाए 360, 36 360 हो गया 360, ठीक है 360। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, आगे गुणा करेंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। 2 प्लस माइनस का देखेंगे अंडर में, तो 4 तो है हमारे पास, 4 से गुणा करेंगे 4, ये हो जाएगा प्लस का 0, 4 24 का 4 यहाँ से लगा कितना 2 हो जाएगा, 7 ये 12 और तो 14 हो जाएगा, ठीक है 14 हो गया। ओके, कितना हो गया 14 हो गया। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक। तो यहाँ हमने गुणा किया, तो गुणा करने पर में कितना है 1440 आया, बटे कितना लिख लेंगे, बटे का लिख लेंगे 8। इतना समझ में आया सभी को, अच्छे से समझ में आया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस माइनस का अंडर रूट में ये जोड़ लेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 1444 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 प्लस माइनस का अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। 1400 कितना हो जाएगा 1444 बटे कितना हो जाएगा, बटे का 8 हो जाएगा, 8। यानी हमने गुणा किया इससे, 2 चौके 8, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से जो 1444 होता है वो कितने का होता है, 38 का वर्ग होता है। तो 2 प्लस माइनस का ये आ जाएगा 38, 38 आ गया, बटे क्या करेंगे 8 कर लेंगे, बटे क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे। इतनी बात सभी के समझ में आई। अब यहाँ से एक बार प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे यानी धनात्मक लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास धन का चिन्ह यानी 2 प्लस का, यहाँ से देखेंगे कितना 38 बटे का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 38 और 2 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 बटे कितना करेंगे 8, 8 से भाग दे लेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 5 आ जाएगा। तो 1 n बराबर कितना है, 1 n बराबर 5 आ गया, 5, ठीक है, n बराबर 5 निकाल लिया। और यदि माइनस का चिन्ह लेते हैं तो कितना बचेगा, 38 में से जो है कितना जाएगा 2 जाएगा, तो हमारे पास 36, 36 बटे करेंगे कितना, 36 बटे कितना करेंगे 8 करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो यानी बटे में आएगा। तो बटे में ना लेकर के हम जो पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होती है यानी पूर्णांक होता है उसको हम ले लेंगे। पूर्णांक ले लिए 5, तो n बराबर कितना आएगा n, यानी पद कितने आए, पद हमारे पदों की संख्या हमने कितना निकाली, पदों की संख्या हमने निकाल लिया कितना, 5 पदों की संख्या निकाली है यहाँ से, ठीक है। n बराबर 5, तो ये याद करना था n, यानी पहला आंसर हमारा 5 आ गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, दूसरे आंसर को इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें an ज्ञात करना है, n की जगह हमें 5 रख देना है। तो कहने का मतलब a5 ज्ञात करना है। तो a5 को ज्ञात करने के लिए a5 को क्या लिखें, a प्लस का कितना लिखें, a प्लस का 4d लिखेंगे। तो a का मान कितना है, प्रथम पद हमें दिया 2, तो 2 लिख लेंगे, प्रथम पद की जगह 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया, प्लस का 4 गुणे का d, यानी सार्वांतर में 8 दिया तो 8 लिख लेंगे सार्वांतर की जगह। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास इतना कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो 2 प्लस का 32 बराबर कितना हो जाए 34। तो यानी कहने का मतलब a5 यानी 5वां पद कितना है, 5वां पद इसका आ गया, 5वां पद 34 आ गया। और हमने n यानी पदों की संख्या कितनी निकाली, पदों की संख्या 5, इसमें पदों की संख्या 5 है। और हमारा यानी 5वां पद कितना है 34 है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने तीसरे के क्वेश्चन संख्या पहले से लेकर के क्वेश्चन संख्या 6वें तक किए, ये सभी सवाल अच्छी समझ में आए होंगे। अच्छी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जो इसके सवाल रह जाते हैं 7 से लेकर के 10 सवाल तक और अन्य सवाल रह जाते हैं, उसके अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे, उन सवालों पर अच्छे समझाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज इसी के नेक्स्ट सवालों के साथ।